सो वेलकम एवरीवन हमारे यूट्यूब चैनल पे टैलेंट मार्क एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ्लेक्सी डिपॉजिट एंड ऑटो स्वीप। तो इन टॉपिक्स पर जाने के पहले समझते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों है, फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या होता है, ऑटो स्वीप क्या होता है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप सबको ये पता है कि हम सभी का एक ना एक सेविंग्स अकाउंट होता है, किसी भी बैंक में हो, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, कहीं भी हमारा कोई ना कोई सेविंग्स अकाउंट होता है। अब सेविंग्स अकाउंट का बेसिकली काम क्या है, आप अपने फंड्स उसके अंदर डिपॉजिट करते हो और जब भी आपको उन फंड्स की ज़रूरत होती है आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या फिर कैश विड्रॉ कर सकते हो। ये होता है आपका सेविंग्स अकाउंट। वैसे ही फर्म अपना करंट अकाउंट ओपन करवाती है, जो फर्म्स होती है उनका सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलता, उनका करंट अकाउंट खुलता है। तो जो पैसा हम अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वो वहाँ पर रखा रहता है। अब एक मिनिमम अकाउंट जो आपको जनरली यूज़ में आता है वो तो ठीक है, बट कई बार क्या रहता है जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, मान लेते हैं अगर इंदौर में रह रहे हैं तो 50,000 की सैलरी अच्छी मानी जाती है। तो जो 50,000 की सैलरी है, 70,000 रुपये की सैलरी है, वो जब आपके अकाउंट में आती है तो अगर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो अच्छा खासा अमाउंट उसमें आइडल रखा रहता है, बिना किसी यूज़ के रखा रहता है। या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके करंट अकाउंट में बहुत सारे फंड्स हैं जिनकी आपको तुरंत आवश्यकता नहीं है, तो वो फंड वहाँ पर रखे रहते हैं। करंट अकाउंट में तो 0% का इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इतने कम इंटरेस्ट में वो फंड्स रखे हैं, इन्फ्लेशन ही 6 से 7% होती है। तो ये जो फंड्स रखे हैं जिनका आपको यूज़ नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको FD में कन्वर्ट करवा सकते हो, आप एक FD खुलवा सकते हो। बट FD के साथ क्या इशू है, FD में आप मैच्योरिटी के पहले या तो अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते नॉन कॉलेबल FD में, या फिर अगर FD में से अमाउंट विड्रॉ करना हो तो आपको FD तोड़वानी पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्लेक्सी डिपॉजिट और ऑटो स्वीप, ये एक हाइब्रिड है आपके FD और सेविंग्स अकाउंट के बीच का। यानी कि आपको सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप जब चाहे जब फंड विड्रॉ कर सकते हैं और आपको FD का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं ऑटो स्वीप की। तो हमें सेविंग्स अकाउंट के बारे में तो पता ही है, वहाँ हमारा पैसा रखा रहता है, हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और नेग्लिजिबल रिटर्न मिलता है। ऑटो स्वीप में क्या होता है ना, जो आपके एक्स्ट्रा फंड्स रखे हैं अकाउंट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक FD के अंदर। ऑटो स्वीप काम किस प्रकार से करते हैं, मान लेते हैं ये कोई भी एक बैंक है जिसमें आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, जिसमें अभी आपके पास 1 लाख रुपये हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है। तो ये जो 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में रखें, अब आपको पता है कि जो आपको जनरली जितने रुपए की ज़रूरत रहती है वो ऑन एन एवरेज 30,000 रुपये की रहती है। तो अब जो 30,000 है इसको तो आपको जनरली ज़रूरत रहती है, तो इसको तो आप रखे रहने दोगे बैंक में। बट जो एडिशनली आपके पास 70,000 रुपये हैं, ये आपको अभी 2 से 3% का रिटर्न दे रहे हैं और आप अभी इसकी FD करवाना नहीं चाह रहे हो क्योंकि फिर ये फंड ब्लॉक हो जाएंगे, आप इनका यूज़ कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका आपके पास रहेगा कि आप इसकी क्या बनवा दो, एक ऑटो स्वीप। ऑटो स्वीप एक ट्रांजैक्शन होता है जिसके थ्रू आपकी FD बन जाती है। तो ये ऑटो स्वीप कैसे काम करते हैं, जो आपके पास 70,000 एक्स्ट्रा है आपको इसको यूटिलाइज़ करना है इन द फॉर्म ऑफ FD। तो आप बैंक को एक ऑटो स्वीप का इंस्ट्रक्शन दोगे। ये या तो आप मैनुअल दे सकते हो बैंक में जाकर अपनी ब्रांच पर, या फिर या आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से भी दे सकते हो, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर इंटरनेट बैंकिंग रहती है वहाँ से भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप ऑटो स्वीप को इनेबल करोगे तो बैंक आपसे पूछेगा आपको अपना थ्रेशोल्ड क्या रखना है, आपको अपना थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना रखना है। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम लिमिट, कि जितने अमाउंट के ऊपर आपके FD बनेगी। यानी कि हर बैंक में एक तो मिनिमम बैलेंस होता है कि आपको इतना तो बैंक में रखना ही है, उसके अलावा आप एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हो ऑटो स्वीप के लिए कि इतने रुपए के ऊपर मुझे FD बनानी है। जैसे कि अगर बैंक आपको बोलता है कि आपको 20,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखना ही है, तो आप ये तो बैंक ने डिसाइड किया जितना सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं FD के लिए मिनिमम बैलेंस। मतलब कि आपने ये डिसाइड किया कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में 30,000 रुपये तो रखना चाहता हूँ
एनी बैलेंस ओवर 30,000 शैल बी कन्वर्टेड इनटू एन एफडी। मतलब 30,000 रुपये मुझे अपने ज़रूरतों के लिए बैंक में रखना है और 30,000 रुपये के ऊपर जितना भी बैलेंस होगा मैं उसकी एफडी बना देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपने थ्रेशोल्ड बना दी अपनी 30,000 रुपये। तो अब बैंक क्या करेगा, जब भी आपका बैलेंस 30,000 रुपये से ऊपर जाएगा तो ऊपर का जितना अमाउंट रहेगा उसको वो एफडी बना देगा 30,000 रुपये बैंक में छोड़कर। बट इसका क्या ये मतलब है कि 31,000 हुआ तो 1,000 रुपये की एफडी बन जाएगी? नहीं, एफडी का भी मिनिमम अकाउंट होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट एनी अमाउंट ओवर द थ्रेशोल्ड लिमिट शैल बी कन्वर्टेड इनटू एन एफडी। अब यहाँ पर आपको एक मल्टीपल का ऑप्शन देना पड़ता है कि जैसा 5,000 के मल्टीपल में आपकी एफडीज बनेगी कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस हुआ 35,000 तो 5,000 रुपये की एफडी बन जाए, 40,000 हुआ तो 10,000 रुपये की एफडी बन जाए। तो आपको एक मिनिमम अमाउंट बताना पड़ता है जितने की एफडी बनेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपके अकाउंट में आपने थ्रेशोल्ड डाल रखी है 45,000 और आपने कहा कि 10,000 रुपये के मल्टीपल में मुझे एफडी चाहिए, तो अगर आपका बैलेंस 47,000 होता है तो एफडी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने कहा था मुझे 10,000 रुपये की एफडी चाहिए और अकाउंट में एक्स्ट्रा 2,000 ही है। तो आपकी एफडी कब बनेगी? जब एटलीस्ट 55,000 हो। अपने इस एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। 30,000 के ऊपर जितने भी बैलेंस जाता है वो आपका एफडी बन जाएगा। बट इसका मतलब क्या ये है कि अगर आपका बैलेंस गया 30,500 तो बैंक 500 रुपये की एफडी बना देगा? 500 रुपये की एफडी से कोई मतलब नहीं है। तो बैंक ऐसा नहीं करता कि 500 रुपये ऊपर गया तो 500 रुपये की एफडी बना दी, 30,200 रुपये गया तो 200 रुपये की एफडी बना दी। इस प्रकार से नहीं बनती ऑटो स्वीप में एफडी। आपको बताना पड़ता है मिनिमम एफडी अमाउंट, कितने रुपए का आपको एफडी बनानी है। जनरली किसी नंबर के मल्टीपल में होता है। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये के मल्टीपल में, तो अगर आपका अकाउंट बैलेंस जाता है 38,000 तो यहाँ पर 30,000 रुपये तो आपको मेंटेन करने, एक्स्ट्रा बचे 8,000। अब 8,000 में से 5 के मल्टीपल में 5,000 की एफडी बन जाएगी और जो बचे हुए 3,000 है वो आपके अकाउंट में रखे रहेंगे। तो आपके जो 38,000 थे उसमें से 33,000 आपके बैंक में रखे हुए हैं और 5,000 की एफडी बन गई। अब जब आप 2,000 रुपये और डिपॉजिट कर दोगे, अब ये 33,000 में आपने 2,000 रुपये और डिपॉजिट कर दिए तो अब 35,000 हो गए। अब एक और एफडी बन सकती है, तो 30,000 अकाउंट में रखे रहेंगे और 5,000 रुपये की एक और एफडी बन जाएगी। तो मल्टीपल्स में बनती है एफडी। ठीक है, देखिए जनरली दिस लिमिट इज़ 5,000 टू 10,000 या फिर आप ज़्यादा की लिमिट भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपके अकाउंट में आपने कहा कि 45,000 की थ्रेशोल्ड रखनी है मुझको और आपके अकाउंट में 47,000 है, तो अब देखिए थ्रेशोल्ड से 2,000 रुपये ज़्यादा हैं तो यहाँ पे एफडी नहीं बनेगी। मान लेते हैं आपने कहा था मुझे 10,000 के मल्टीपल में एफडी चाहिए, तो 45,000 के ऊपर पहली एफडी कब बनेगी? जब मिनिमम 55,000 रुपये आपके अकाउंट में हो। ठीक है, क्योंकि तभी 10,000 रुपये की एफडी बन सकती है। तो हमारे इस एग्जांपल में अगर हमने कहा कि मेरे मिनिमम का बैलेंस है 30,000 और मुझे 10,000 के मल्टीपल में एफडी चाहिए, तो पहली एफडी कब बनेगी? जब 40,000 रुपये का बैलेंस आपके अकाउंट में आएगा। तो अगर 1,00,000 रुपये हैं हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में, तो 30,000 तो आपको अपने अकाउंट में रखने हैं और जो बचे हुए 70,000 हैं तो यहाँ पे आपकी 70,000 रुपये का एक्स्ट्रा बैलेंस है, तो इस बैलेंस की एफडी बना देंगे। ठीक है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड यानी कि आपके एफडी कम से कम कितने दिन रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अकाउंट में 30,000 है, आपने कहा मुझे 10,000 के मल्टीपल में एफडी बनानी है, तो बैंक ने क्या करा, 30,000 रुपये तो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे रहने दिए प्लस 10,000 रुपये के बना दिए एफडी। ये आपने बनाई थी 15 फरवरी को। अब मान लेते हैं 25 फरवरी को आपको ज़रूरत थी 35,000 का पेमेंट करने की। आपको ज़रूरत थी 35,000 का पेमेंट करने की, तो आपके एसबीआई में तो 30,000 ही है, तो आप अपने 5,000 रुपये एफडी में से मिला लोगे। आप ये एफडी तोड़वा दोगे क्योंकि आपके पास 30,000 तो बैंक में, 10,000 रुपये एफडी में आपको पेमेंट करना है 35,000 का, तो आपको ये एफडी तोड़वानी पड़ेगी। इसमें से आप 5,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो, बाकी 5,000 रुपये एफडी में कंटिन्यू रहेंगे। तो बैंक क्या आपको कहता है
कि आपको मिनिमम 15 दिन से लेकर 45 दिन तक, ये बैंक के हिसाब से बैंक आपको बताएगा कि बैंक ने कितने दिन मिनिमम रख रखे हैं। तो आपको बैंक के हिसाब से ये पूछना पड़ेगा उनसे कि कम से कम कितने दिन के लिए मुझे अपनी एफडी मेंटेन करनी पड़ेगी। मान लेता है कि आपको 40,000 का पेमेंट करना पड़ा, आपने अपनी एफडी 2 दिन के अंदर या फिर 10 दिन में तोड़वा दी, तो बैंक आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं देगा, बैंक आपको सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट ही देगा 2 से 3%। जब आपके एटलीस्ट 15 दिन पूरे हो जाएंगे तब बैंक आपको उस 15 दिन के लिए 6% का इंटरेस्ट देगा। समझ रहे? तो ये होता है मिनिमम पीरियड कि 15 दिन अगर बैंक ने कहा तो 15 दिन के पहले बैंक आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं देगा, आपको सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट ही मिलेगा। जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तब एफडी का इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। ठीक है। वैसे एक मैक्सिमम पीरियड भी होता है, 1 साल से जनरली 5 साल तक की एफडी बनती है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, लिक्विडिटी मिलती है आपको, रिवर्स स्वीप। जैसा मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपके पास एफडी में बैलेंस है 10,000 रुपये, सेविंग्स में है 30,000 रुपये, आपको 35,000 का पेमेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा 10 साल की एफडी तोड़वानी पड़ेगी 5,000 रुपये के लिए। आप अपना एक जब भी पेमेंट करोगे 35,000 का, तो एक रिवर्स स्वीप ट्रांजैक्शन होगा। स्वीप ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, एफडी बनी, रिवर्स स्वीप से एफडी टूट जाएगी, पूरी तरह से नहीं। अगर आपके पास बैलेंस अपने सेविंग्स अकाउंट में 30,000 का और 10,000 रुपये का आपके पास एफडी में है और आपको पेमेंट करना है 35,000 का, तो 30,000 रुपये तो सेविंग्स बैंक से आ जाएंगे प्लस 5,000 रुपये आपके एफडी से आ जाएंगे। रिवर्स स्वीप ट्रांजैक्शन से आपको नॉर्मल पेमेंट ही करना है, तो आपकी एफडी 10 साल की जगह 5,000 रुपये की बचेगी, टूटेगी नहीं। जबकि जनरल एफडी में क्या आपको थोड़े भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आपको पूरी एफडी तोड़वानी पड़ती है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते एफडी में से एक भी रुपया। जबकि जो ऑटो स्वीप से एफडी बनती है उसमें आपको एफडी तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है, जितने रुपए आपको चाहिए सेविंग्स बैंक में पेमेंट के लिए उतने रुपए ही ट्रांसफ़र होंगे, बाकी की एफडी बनी रहेगी। समझ रहे आप? तो इससे आपको एफडी में भी सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी मिलती रहती है। क्लियर है? अच्छा, तो अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास 5 एफडीज़ हैं, ठीक है, जैसे उन 5 में से 3 एफडीज़ आपकी इन 3 डेट्स को बनी है, 50,000 की, 30,000 की और 44,000 की। तो ये जो 3 एफडीज़ हैं आपकी, मान लेते हैं कि आपने कहा कि 45,000 का मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में रखना है और आपको 75,000 का पेमेंट करना है, तो मतलब 30,000 रुपये का पेमेंट आपका शॉर्ट पड़ रहा है, तो शॉर्ट पेमेंट कहाँ से रिकवर हो जाएगा, एफडी में से हो जाएगा। मगर आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी एफडी में से पेमेंट जाएगा, 50,000 वाली एफडी, 30,000 वाली एफडी या फिर 44,000 वाली एफडी? इन तीनों में से कौन सी एफडी में से वो एक्स्ट्रा 30,000 रुपये बैंक निकालेगा? तो यहाँ पर आपके पास 2 मेथड है, एक तो है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो आपकी सबसे रीसेंट एफडी है उसको तोड़ के पैसे निकाले जाएंगे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपकी सबसे पुरानी एफडी है उसमें से पैसे निकाले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, आपको सबसे पुरानी एफडी के टूटने में फ़ायदा है या सबसे नई एफडी में? ऑब्वियसली पुरानी एफडी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए नई एफडी में आपको तोड़वाने में कम नुकसान है। इसलिए हम लीफो मेथड जनरली चूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी 3 एफडीज़ हैं इसमें से 20 फरवरी वाली एफडी टूट के हमारे एक्स्ट्रा 30,000 हमको अकाउंट में आ जाए, ताकि जो 20 फरवरी वाली एफडी है इसका बैलेंस हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, ना कि पुरानी एफडीज़ का। क्योंकि जनरली आप यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है, 7 से 29 दिन तक आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 30 से 45 दिन में 3.5% का, 46 से 60 में 4.25 का। तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है आपके एफडी का रेट भी बढ़ रहा है। तो लीफो अगर आप चूज़ करेंगे तो पुरानी एफडीज़ आपकी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मेंटेन रहेगी, तो आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जनरली हम लीफो मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा ऑटो स्वीप, कि आपको ऑटो स्वीप के लिए जाना है अपने बैंक में, उनको ऑटो स्वीप का इंस्ट्रक्शन देना है,
कितने रुपए की एफडी बनानी है वो बताना है। तो अकाउंट मिनिमम बैलेंस से ऊपर जब भी होगा ना उतने की वो एफडी बना देंगे। कभी भी आपको बैलेंस शॉर्ट पड़ता है अगर आपके अकाउंट में, तो उतना बैलेंस आपके एफडी से ट्रांसफ़र हो जाएगा अपने सेविंग्स अकाउंट में और बचा हुआ बैलेंस की एफडी बनी रहेगी। दूसरा मेथड है फ्लेक्सी डिपॉजिट, इसको एफएफडी बोलते हैं। ये इस ऑटो स्वीप के फैसिलिटी के सिमिलर ही होता है। एक डिफरेंस बस इतना सा है इसके अंदर कि जो आपका ऑटो स्वीप के अंदर अपने आप एफडी बन जाती है ना, ये आपको बैंक में जाके बनवानी पड़ेगी। सिर्फ ये इकलौता ये डिफरेंस है, या फिर आपको मैन्युअली खुद अपने इंटरनेट बैंकिंग से ये बनानी पड़ेगी। तो एफएफडी मैन्युअली बनती है और ऑटो स्वीप अपने आप आपको बिना बताए ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? तो बस ये एक इकलौता डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। जो आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट है वो भी आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड रहेगा। सेविंग्स अकाउंट में जब भी पैसे कम पड़ेंगे एफडी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बचे हुए अमाउंट की एफडी बनी रहेगी। सारी चीज़ें सेम है, बस मैनुअल और ऑटोमेटिक क्रिएशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। ऑटो स्वीप क्या होता है और फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या होता है, ये अच्छा ऑप्शन है। आप भी एक बार अपने बैंक में इसको ज़रूर पता करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।